बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों को जो चीज़ हकीकत टीवी बताएगा इंशाल्लाह वो जल्द या देर पूरी होती ज़रूर नज़र आएगी। चंद दिन पहले आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो चल रही है, आपको खबर ब्रेक की थी कि अनकरीब चाइना उन इलाकों पर कब्जा करने जा रहा है जहां पर 3 इडियट्स का लास्ट हिस्सा फिल्माया गया था, और उसके बाद पाकिस्तानी चाइना के वीजे पर इस इलाके में जा सकते हैं, जहां पर आप अगर होटल्स देखते हैं तो रैंचो के नाम से, इवन के स्कूटी जो यहाँ पर नजर आती है वो करीना कपूर की नजर आती है। यानी इतनी ज्यादा टूरिज्म है कि करोड़ों लोग इस फिल्म के बाद इस इलाके का रुख करते हैं, और यहां से आप अंदाजा कर लीजिए कि कितनी अहमियत है। लेकिन अब जो खबर इंडिया के अंदर ब्रेक हुई है वो हकीकत टीवी की उस खबर की तस्दीक है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ये सारिल पटेल है, ये बेसिकली इंडिया की जो कांग्रेस पार्टी है उनके नेशनल कन्वीनियर है सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के। इन्होंने खबर ब्रेक किया और वो एग्जैक्टली वही खबर है जो हकीकत टीवी आपको ब्रेक कर चुका है। इन्होंने कहा है कि आपको याद है कि लद्दाख के अंदर 3 इडियट्स का वो आखिरी सीन फिल्माया गया था। उन्होंने कहा ये इलाका आज हाथ से हमारे निकल चुका है और चाइना ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया है। अगर आज हम यहाँ पर फिर दोबारा 3 इडियट्स या कोई फिल्माना चाहते हैं तो हमें चाइना से इजाजत लेना होगी, क्योंकि अब इस इलाके पर चाइना की फौजों ने कब्जा कर लिया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, लेकिन मजाल है कि इंडियन मीडिया पर कोई खबर हो, क्योंकि वो कांग्रेस को तो कहते हैं कि ये पाकिस्तान की एजेंट है, ये तो आईएसआई की एजेंट है। लेकिन हालत ये है कि मोदी सरकार ने एक लफ्ज चाइना के खिलाफ नहीं बोला, ना अपनी कौम को बताया, ना तरदीद की, ना कुछ कहा। और यहां पर हालत यह है कि उनकी तरफ से खबर ब्रेक हो गई है कि ये इलाका अब हाथ से निकल चुका है, यानी 3 इडियट्स का वो इलाका। इसकी अहमियत आपको बताते क्या है। असल में राजकुमार हिरानी ने जब अपनी फिल्मी कैरियर का आगाज किया तो उन्होंने मेजर फिल्में बनाई, मुन्ना भाई MBBS, फिर उसके बाद रीमेक मुन्ना भाई का बनाया। तो उन्होंने अप्रोच किया शाहरुख को और कहा कि आप काम करें। शाहरुख ने कहा आपका इन एक्सपीरियंस की वजह से ये फिल्में फ्लॉप हो सकती है, मैं ये काम नहीं करूंगा। लेकिन जब वो फिल्में बनी उसके बाद उन्होंने 3 इडियट्स के लिए दोबारा शाहरुख को अप्रोच किया तो उन्होंने सेम बात कही। अब सूरत हाल ये देख ली कि आमिर खान को जब अप्रोच किया तो उन्होंने उसी वक्त कह दिया कि मैं तैयार हूं, बावजूद इसके कि आमिर खान ने उससे पहले गजनी फिल्म बनाई थी जिसमें उनकी बॉडी 8 पैक्स और सब कुछ था। सबसे बड़ी बात यह है कि लद्दाख का ये जो सीन है ये आप जानते हैं कितनी देर के अंदर फिल्माया गया था। करीबन 8 से 10 दिन इनका पूरा यूनिट गया इस इलाके के अंदर, बर्फबारी पड़ रही थी वहां पर, और इन्होंने 8 से 10 दिन वेट किया। और यहां पर यह सूरत हाल थी कि डायरेक्टर चाहते थे कि जो भी हो जाए मैंने सीन यहीं पर फिल्माना है, क्योंकि राजकुमार हिरानी एक बड़े ब्रिलियंट डायरेक्टर है और उनका हमेशा से मानना है कि मैं जो भी करता हूं यूनिक करता हूं। पीके फिल्म के साथ भी उन्होंने ये किया, उसके बाद उन पर ISI का एजेंट होने का लकब भी लगा दिया गया। मुसलसल 10-12 दिन वेट करने के बाद जाकर यहाँ पर बर्फबारी हटी, एक सनी डे निकला, फिर इन्होंने सब कुछ यहाँ से शूट किया और वो आखिरी दिन था। अगर उस दिन भी ना निकलता तो इनकी यूनिट ने फैसला किया था फिल्म प्रोडक्शन की कि अगर कल ना सूरज निकले तो हम यहाँ से चले जाएंगे। यहाँ से आप अंदाजा कर ले इस आखिरी सीन की कितनी अहमियत है। और आमिर खान की जो फिल्म है 3 इडियट्स, असल में इसकी कॉस्ट थी 55 करोड़ रुपया और फिल्म ने कमाया तकरीबन 450 करोड़ इंडियन रुपीस। और ये चाइना के अंदर जब रिलीज की गई तो आज चाइना की आज तक जितनी हॉलीवुड की फिल्में हो अपनी हो 12वें नंबर पर आती है सबसे ज्यादा फेवरेट फिल्मों में ये 3 इडियट्स। और इसी की वजह से आज उनकी चाहे वो धूम 3 हो, पीके हो, दंगल हो, ये जितना कई हजार करोड़, इवन के सीक्रेट सुपरस्टार जो कि बड़े ही लो बजट की फिल्म थी और ये सूरत हाल थी कि इंडिया में तो उसने कमाई नहीं की, लेकिन सीक्रेट सुपरस्टार जब चाइना में रिलीज हुई तो उसने कई 100 करोड़ कमा लिए और रिकॉर्ड तोड़ दिए पिछले। असल में चाइना के अंदर आमिर खान की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है और इस फिल्म का किरदार, इस सीन का किरदार इतना ज्यादा है कि इंडिया इंटरनेशनल मार्केट जो चाइना की है वहां पर इसको लेकर चला गया और उसके बाद जाकर इन्होंने वहां पर रिलीज की। इवन के ये असल में एक राइटर है चेतन भगत, उनकी एक किताब है 5 Point Someone, ये इसके ऊपर बेस थी। अब वो कहते हैं कि मैंने ये किताब राजकुमार हिरानी को पढ़ने के लिए दी और उन्होंने जब किताब पढ़ी तो उन्होंने कहा
कि मैं इसका पूरा स्क्रिप्ट रीराइट करूंगा, इनके इलाके सब कुछ, और तकरीबन 5% सिर्फ मैं इसमें से कॉपी करूंगा और आपका जो क्रेडिट है वो एंड पर दूंगा। यहां से आप अंदाजा कर लीजिए कि लड़ाई की वहां पर सूरत हाल ये थी कि जब फिल्म रिलीज हो गई, हिट हो गई, तो उसके बाद चेतन भगत ने कहा कि 70% तो इन्होंने फिल्म मेरी कॉपी की है बुक से और मुझे क्रेडिट भी एंड पर दे रहे हैं, जबकि स्टार्ट में आना चाहिए था। सो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज यहां पर फैली फिल्म के हवाले से, बड़ा मुश्किल हो गया। इवन के जब हाल ही के अंदर उनसे पूछा गया कि आपने ये फिल्म रिलीज की है, उसका सीक्वल बनवाना चाहते हैं, तो वो कहते थे कि मैं मुन्ना भाई MBBS 3 पहले बनाऊंगा, फिर इसकी बारी आएगी। क्योंकि आमिर खान ने जब गजनी से ये फिल्म करने की कोशिश की, इतनी मेहनत थी उनकी कि उन्होंने कहा कि 22 साल का लड़का बनने के लिए मुझे अपना सारा वेट गिराना पड़ा, और मैंने अपनी पुरानी तस्वीरें निकाली और कहा कि जब मैं 22 साल का नजर आता था तो कैसा लगता था। सबसे पहले मैंने अपना वेट रिड्यूस किया एक बड़ी फिल्म के बाद, फिर जाकर मैंने ये फिल्म साइन की। और अब आमिर खान को अगर पता चले कि लद्दाख का वो इलाका हाथ से निकल गया है, जहां पर कहीं रेंचो रेस्टोरेंट्स हैं, कभी कुछ है, 3 इडियट्स के नाम पर रेस्टोरेंट है, कैफेज है, वहां पर तस्वीरें लगी हुई हैं, सब कुछ इंडिया के लिए इतना बड़ा ये शौक है कि कई करोड़ सालाना विजिटर्स यहाँ पर आते हैं। गंद भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, लेकिन अब ये सूरत हाल कि उनके इलाके से ये चीज़ निकल जाए और इंडिया के अंदर ही कांग्रेस पार्टी इसको आके कंफर्म करे, तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी जलालत है। ये सूरत हाल है इंडिया की, लेकिन भड़के मारने से बाज आते। चाइना के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलेंगे। अगर हिम्मत है तो चाइना के खिलाफ बोले कि ऐसा नहीं है, ये सब कुछ झूठ है और ये ऐसा हो ही नहीं सकता, हम चाइना पर कब्जा करने जा रहे हैं। लेकिन सूरत हाल चूंकि अयां है, इंशाल्लाह हकीकत टीवी आपको ऐसी खबरें ब्रेक करता रहेगा अंदर से, जिसकी बाद में इंडिया और दूसरे जराए से तस्दीक होती रहेगी। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।